सबको गैस सिलेंडर मिल रहे हैं या नहीं? कुछ टाइम के लिए तो पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ था कि पता नहीं युद्ध कितने टाइम तक चलेगा, क्या पता हमें दोबारा चूल्हों पे ना आना पड़ जाए। लेकिन अब नहीं, अब सीज़ फायर हो चुके हैं, युद्ध बंद हो चुका है। मतलब जब ये सीज़ फायर हुई उसके कुछ घंटों पहले ट्रंप ने बोला था कि आज रात पूरी ईरान सभ्यता ख़त्म हो जाएगी। समझ रहे हो? मतलब सीज़ फायर होने से कुछ घंटों पहले। ट्रंप को देखकर ऐसा लगता नहीं है वो अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति है। ऐसा लगता है स्कूल का कोई बुली बच्चा है जो सबको बुली करके रखता है कि अगर मेरी ये बात नहीं माने तो सबको धमकी देता है, ये चीज़ छीन लूँगा तुम्हारी। वैसे ही ट्रंप भी है, अगर उनकी कोई बात ना माने, उनके अकॉर्डिंग ना चले कोई देश, तो टैरिफ की धमकी दे देते हैं। अब कुछ टाइम पहले वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा लिया था। ऐसे ही उसको लगा था कि ईरान भी कोई ऐसा ही देश होगा, लेकिन ईरान एक बैक बेंचर निकला, जिस स्कूल का बैक बेंचर होता है, और जिसके दोस्त भी कौन? चीन और रशिया जैसे देश। ईरान तो तैयारी बैठा था कि एक बार तुम करो तो हमला। वो तो लंबे युद्ध की तैयारी में बैठे हैं। उसे पता है कि उसके पास जो पावर है वो किसी देश के पास नहीं है। उसके पास होर्मुज की खाड़ी के ऊपर दबदबा है, वो उसको बंद कर देता है। होर्मुज की खाड़ी से दुनिया का 20% ऑयल आता जाता है, उसको ही बंद कर दिया। मतलब देश की पूरी अर्थव्यवस्था ही गड़बड़ हो गई। अमेरिका पर प्रेशर आएगा कि युद्ध जब तक चलेगा अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। समझ रहे हो? ट्रंप को लगा नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा। अब अमेरिका ने पंगा तो ले लिया, लेकिन अब उसके खुद के देश में ही इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने लग गई, जनता इसका विरोध करने लगी, उनकी खुद की पार्टी के सदस्य विरोध करने लगे। और यूरोप के दूसरे देश नाटो वाले, उन्होंने भी साफ बोल दिया कि नहीं, वो नहीं चाहते युद्ध हो, सबको शांति चाहिए। लेकिन इससे वैसे प्रेशर में आके ट्रंप को भी रोकना पड़ा युद्ध। तो इससे पता चलता है कि मतलब एक अमेरिका जैसे बड़े देश की पावर अगर ट्रंप जैसे एक सनकी टाइप के इंसान के हाथ में, तो कितनी देश के लिए खतरनाक, मतलब पूरे विश्व के लिए कितना खतरनाक है ये। एक इंसान का जिस पे खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो कब क्या बोल जाए उन्हें खुद ही पता नहीं है। तो एक स्टेबल इंसान के हाथों में पावर होनी बहुत ज़रूरी है अगर देश की तरक्की के लिए या दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए। वरना ट्रंप तो दुनिया को एक बिजनेस की तरह देखते हैं, जैसे कोई कंपनी चला रहे हैं, उसे लगता है वैसे ही ये देश भी चल जाएगा। वो एक पूरे बिजनेस माइंड